बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से एक और प्रोग्राम की, जो कदरे आप इसको आसान कह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको एक बात ज़रूर कही है, और वो ये है कि रीज़न टू गो, यानी कि हम आपको क्यों बुलाएं और आप हमारे पास किस वजह से आ सकते हैं, हम आपको क्यों लें हमेशा के लिए। ऑफ कोर्स इमिग्रेशन का मतलब है हमेशा के लिए। आपको हम पासपोर्ट दें, हम आपको रेजिडेंसी दें, क्यों? तो उस क्यों का जवाब ये होता है कि उनकी कुछ जरूरियात हैं। वो कहते हैं जी आप अपनी तो गम छोड़ देना कि आपको क्या गम है। अच्छा मुस्तकबिल देखते हैं, अच्छा पासपोर्ट देखते हैं, तमाम पैसा कमाना चाहते हैं, ये है आपके मसले। तो आपके मसलों की बात तो यहां पे होगी नहीं। आपने इमिग्रेशन को देखना है उनके हिसाब से और उनकी जरूरत को पूरा करना है। अगर आप उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जिस तरह कोई कंपनी होती है, कंपनी क्या कहती है, हमारी जरूरत को पूरा कर दो तो आपको सैलरी मिल जाएगी। इस तरीके से ये बोलते हैं कि आप हमारी जरूरत को पूरा कर दें, हम आपको इमिग्रेशन भी देंगे, रेजिडेंस भी देंगे, आपको हम वो तमाम मराहत देंगे, पासपोर्ट भी देंगे जिसका आप ख्वाहिश इस टाइम कर रहे हो। लेकिन हमारी जरूरत, तो जरूरत की ही वीडियो है ये। इन डिमांड जॉब्स के हवाले से और इन डिमांड जरूरत के हवाले से ये वीडियो हमने आज इसको तरतीब दिया है। अब इसमें जो अप्लाई करने का तरीका ये है कि इसमें कौन सी जगहें हैं जहां पर हाई डिमांड जनरेट होती है। ये बात कर रहा हूं मैं ओंटारियो की। OINP का प्रोग्राम है। OINP ये स्ट्रीम प्रोग्राम है स्किल, हाई स्किल का। इसके अंदर जो अब आपने फोकस करना होता है कि वहां पर हाई डिमांड क्या है, तो तीन चीजें दिमाग में रख लीजिए। एग्रीकल्चर भरा हुआ है, यानी कि आप समझते हैं ना एग्रीकल्चर को, तो उस हवाले से आप ज़राअत के अंदर अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा एक मामला है, जिसके अंदर आपको पता है जब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन तो कितनी बड़ी फील्ड खुल जाती है। अब उसमें हर कैटेगरी में आप तसव्वुर कर लें, प्लम्बर हो या टेक्नीशियन हो या जो भी आप नाम ले लें, वो उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्पर वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रकिंग का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार, ऑफ कोर्स वो तो हर सूबे में होता ही है, लेकिन यहाँ पर खासतौर पे मेंशन किया गया है। अब जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप बारी बारी नोट कर लें, जिसमें हम बात करने लगे हैं एजुकेशन के हवाले से, हम बात करने लगे हैं लैंग्वेज के हवाले से, हम बात करने लगे हैं जॉब ऑफर के हवाले से, और हम बात करने लगे हैं सेटलमेंट फंड के हवाले से। ये तमाम चीजें हम कवर करेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो यहां पर कोई उनकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। वो आपसे PhD नहीं मांग रहे, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में या कंस्ट्रक्शन में उन्हें क्या करना है, आपके साथ PhD को तो नहीं लगाएंगे वहां पर। तो वो कहते हैं हाई स्कूल एजुकेशन चाहिए। अब हाई स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है, यू कैन से ग्रेड 12। अगर आपने ग्रेड 12 किया है तो आपका हम मान लिया जाएगा। अब किस तरह माना जाएगा? आपको अपना जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन होती है, हाई स्कूल की जो एजुकेशन होती है, वो होनी चाहिए कैनेडियन के लिहाज से। तो कैनेडियन के लिहाज से क्या करना है आपने, IRCC के जो रिकग्नाइज्ड जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, उसमें से किसी एक से बात करनी होती है ECA के लिए, और अपनी एजुकेशन की ECA करवानी होती है। आप वो करवा लीजिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसके अंदर 5, 6, 7 कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी कंपनी जो हम रिकमेंड अक्सर करते हैं, फीस कम है, प्रोसेसिंग टाइम कम है, तंग कम करती है, वो है वेस, यानी कि WES। और दूसरी अब आ जाइए आइल्स के ऊपर। आइल्स में भी इनकी कोई लंबी चौड़ी फरमाइश नहीं है। ये मांगते हैं आपसे ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 4 बैंड, जिसमें रीडिंग में 3.5 मस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। रीडिंग में 3.5 मस्ट है, राइटिंग के अंदर 4 मस्ट है, लिसनिंग में 4.5 मस्ट है, और स्पीकिंग में 4 मस्ट है, मिनिमम 4 मस्ट है। ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद आती है सबसे जरूरी बात, जो आप जिसके ऊपर आपको आप पूछते भी हैं, बात भी करते हैं, और आज मैं इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त आपको एक टिप देने लगा हूं। आप उसको अगर अप्लाई करोगे, जो कि हमारे रजिस्टर क्लाइंट्स ने अप्लाई किए हैं, जो हमारे साथ आते हैं, हमसे सीखते हैं, हमसे पूछते हैं और हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमसे काउंसलिंग लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या किया। एक तो तरीका था, हमने उनको बताया, और मैं आपको आज फीडबैक दे रहा हूं। ये राज की बात है, मगर मैं आप लोगों से हमेशा राज ही तो शेयर करता हूं। अब इसके अंदर क्या है कि जॉब ऑफर के अंदर जो Indeed.ca है, वो बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, आप वहां जा सकते हैं। इसके अलावा job.gc.ca है, आप वहां पर जा सकते हैं। अपनी कैनेडियन स्टाइल CV लेकर, अपना प्यारा सा कवर लेटर लेकर आप यहां पर आ सकते हैं और आप करते हैं।
और आपको फुल टाइम जॉब पे ही क्लिक करना है। एग्रीकल्चर में लो या कंस्ट्रक्शन में लो या किसी के अंदर भी लो, करना क्या होता है, करना आपको ये होता है कि जो लोगों ने किया, जो मुझे उन्होंने फीडबैक दिया, मैं अपने रजिस्टर लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने अक्सर ने ये किया कि उन्होंने क्या किया कि Indeed.ca पे गए जहां मैंने कहा था, उसके बाद जॉब कनाडा जॉब बैंक पे गए जो मैंने कहा था, वहां पे अप्लाई करने का तरीकाकार मौजूद है, हाउ टू अप्लाई तरीकाकार मौजूद है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां से कंपनी नेम निकाले। जब उन्होंने कंपनी नेम निकाले तो उन्होंने वहां से एचआर डिपार्टमेंट निकाला, एचआर डिपार्टमेंट का इंचार्ज निकाला और उसको उन्होंने लिंक्डइन साइट पर ढूंढा, वो मिल जाता है, ये तमाम चीजें मिल जाती हैं। लिंक्डइन पे उन्होंने एचआर को देखा और एचआर के पास भी उन्होंने डायरेक्ट अपनी सीवी भेज दी। यानी कि एक तो उन्होंने यहां भेजी या नहीं भेजी, लेकिन उन्होंने उस पॉइंट टू पॉइंट कंपनी को ढूंढा, कंपनी के अंदर अप्लाई किया और कंपनी के एचआर को ढूंढा इसके अंदर लिंक्डइन के अंदर, और वहां उसको ईमेल कर दी और उनको रिप्लाई अच्छे खासे आ गए। और वो बहुत ज्यादा, मुझे उन्होंने बताया कि जी काफी जबरदस्त हमारी हिकमत अमली थी, ये उनका आइडिया था, मेरा नहीं था, ये मैंने गाइड नहीं किया था, इन्होंने खुद आइडिया किया कि हम किससे कर सकते हैं। तो बात यही होती है कि हम थोड़ी सी बात करते हैं, वीडियो छोटी होती है, हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसको आप खुद से अपने आइडिया से उसको बढ़ाते हैं कि यार अगर ये इस तरह है रास्ता तो हम उसको किस तरह आसान कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली उनका ये आइडिया इतना पसंद आया कि मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, क्योंकि वहां रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं, हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड की। तो प्रूफ ऑफ फंड के अंदर आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन आप जो ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दे दी जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, प्लीज आप ये तमाम बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, आप फर्दर अपनी मालूमात अगर खुद से करना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड के हवाले से मैं इतना बता दूं कि अगर आप एक आदमी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप $13,000 के साथ, कैनेडियन डॉलर के साथ आप अपना प्रूफ ऑफ फंड शो करेंगे। अगर आप 2 अफराद हैं फॉर एग्जांपल 16,000 शो करेंगे, अगर आप 3 अफराद हैं तो 20,000 शो करेंगे, अगर आप 4 अफराद हैं तो $24,000 आपको शो करने पड़ जाएंगे। इस तरीके से 7-8 लोग हैं तो क्या होगा, ये तमाम का तमाम आपको ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब तैयारी की बात, मतलब मान लीजिए आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी की बात, तो आपने क्या लेके बैठना है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या होगी जिसके जरिए आप ontario.ca के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। उसमें आप अपनी चेकलिस्ट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपने रखने हैं अपने टेबल के ऊपर। उसके बाद स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इन कनाडा, अगर आप कनाडा में हैं तो वो रखने हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जॉब ऑफर डॉक्यूमेंट रखने हैं, वर्क हिस्ट्री डॉक्यूमेंट रखने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे रखने हैं, लैंग्वेज टेस्ट जो उसका रिजल्ट है वो सामने रखना है। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड का जो प्रूफ है वो रखना है, अपना रिज्यूमे रखना है, और इस सब को आपने लेकर बैठना है। और उसके बाद आपने खोलना है ontario.ca, जहां पर आपने इसको सबमिट करना है। अब यहां पर इस वीडियो के अंदर, चूंकि वीडियो पहले ही बहुत लेंथी हो जाएगी, आपके मयार से बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम उसको यहां पर कोई ऐसे सबमिशन नहीं कर रहे। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह टाइम आएगा कि मैं आपको सबमिशन का, या तो अगर ओरिजिनल केस मेरे पास उस तक आ गया तो हम ओरिजिनल केस के ऊपर काम कर लेंगे, अदरवाइज एक डमी केस के ऊपर मैं सबमिशन का प्रोसेस आपको सिखा दूंगा। इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको इसका सबमिशन का तरीकाकार एक और वीडियो में पार्ट 2 में बता दिया जाएगा, और पार्ट 3 के अंदर उस एप्लीकेशन को अप्रूव होने के बाद जो आपको नॉमिनेशन मिलती है, नॉमिनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आपने पीआर कैसे अप्लाई करनी है खुद ही ऑनलाइन, वो हमारी फिर वो पार्ट 3 में चली जाएगी। और ये हम बनाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली बनाएंगे। जब आप अगर इस चैनल के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको डेफिनेटली वीडियोस उस हवाले से भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारी जो भी कोशिश है कि आपको इतना इस काबिल कर दें कि आप इन तमाम चीजों को या तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, या किसी को अगर आप गाइड करें, अपने दोस्त को या फ्रेंड को या भाई को, तो आप कर सकें। और अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो ये तमाम तरीके आपके पास हैं। ये रहा, और ontario.ca की वेबसाइट जाइए, बहुत सारी मालूमात अपने टाइम के हिसाब से वहां से लीजिए और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए भला कीजिए। हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं अगर आपको ये कोई असिस्टेंस दरकार हो, कोई काउंसलिंग दरकार हो, कोई असेसमेंट दरकार हो, तो आप ऑफिस से बात कर सकते हैं कि उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शायद दिया होगा, वहां से भी देख लीजिए, और फोन करके भी आप मालूमात ले सकते हैं कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि हम आपसे हेल्प लें।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर भी हम मजीद कोशिश करेंगे कि आपको और आसान करके बताएं, ताकि आप लोग अपने लिए खुद कर सकें। हमारी प्रेफरेंस तो यही है। उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी तमाम जितनी भी सोशल आपके साइट्स हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, समझ सकें, जान सकें। और अगर वो खुद काम कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो भी उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी पूरी होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।